कामयाबी के साथ संपन्न हुआ महिलाओं के 11 दिवस मुकम्मल कुरान। आपको बता दें कि पिछले 16 साल से कोलकाता के केला बगान इलाके में वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की ओर से खास तौर पर औरतों के लिए तरावी की नमाज का आयोजन किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी सारी परिचालना और देखरेख सब कुछ महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और कल रात 11वें रमजान के शब को एक मुकम्मल कुरान शरीफ हो गया और इस मौके पर पार्षद जसीमुद्दीन की जानिब से सभी नमाज पढ़ने वाली औरतों को विशेष रूप से उपहार दिया गया। वहीं उसके अलावा फिलिस्तीन में हर दिन मारे जाने वाले लोगों के लिए खास तौर पर इस प्रोग्राम में दुआएं की गई। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने इस प्रोग्राम के हवाले से बताया कि केला बगान जैसे एक बस्ती इलाके में लोगों के घर काफी छोटे होते हैं, इसीलिए वो रमजान के इस पाक महीने में अपने छोटे से घर में नमाज वगैरह पढ़ने में मुश्किल होती थी। इसीलिए ऐसी औरतों की सहूकत के लिए उनकी ओर से ये प्रयास किया गया ताकि सभी माँ बहनें इस पाक महीने में पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ तरावी को नमाज को अदा कर सकें। पहले तो दिल की गहराई से उम्मत इस्लामिया जहां तक हमारी आवाज जा रही है, रमजानुल मुबारक के मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं और मेरी पूरी टीम और 39 नंबर वार्ड के बासिंदगान है 39 नंबर वार्ड के जानिब से अहले वतन को, हम वतन को और हमारे जितने भी उम्मत मुसलमा में जितने भी लोग हैं सभी को दिल की गहराई से रमजानुल मुबारक का बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और कबल अज ईद की भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरी बात, यहाँ जो हर साल की तरह इमसाल भी ख़वातीन की तरावी का इनकाद 10 रमज़ान 11 शब में आज यहाँ मुकम्मल हुआ है। मैं इमरान और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और बेपनाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन तमाम बच्चों को जिन्होंने पिछले 10 दिनों से और 10 दिन से कबल से ही इस ख़वातीन के तरावी का इनकाद में जो पेश रहते हैं और आज भी बहुत मुशक्क़त किया है, सब बच्चों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ ये बच्चे इसी तरह दीन का, मिल्लत का, कौम का और मुआसरे का इसी तरह से खिदमत करता रहे। अल्लाह इनके खिदमत को कबूल फरमाए। देखिए, आज से ठीक 16 साल कबल, आज से 16 साल कबल मुझे याद है कि 16 साल कबल, चूंकि एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि रमजानुल मुबारक का महीना जो है इबादत का महीना है, इबादत का महीना है। मुख्तलिफ ज़राए हैं इबादत के, मुख्तलिफ ज़राए हैं इबादत के। तो आप जानते हैं ये जो हमारा इलाका है बहुत गरीब इलाका है। मैं इसका एक जो आपने जो इस्फाक भाई जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ कि हमारा 39 नंबर वार्ड और इसके इतराफ में जलुआ टोली भिस्ती पाड़ा को अगर शामिल कर लें तो यहाँ छोटे छोटे घरों में ये पूरा इलाका बस्ती वासी इलाका है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग अपने खोलाबाड़ी में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं। ये 100 स्क्वायर फीट का भी घर मुश्किल से नहीं है। 70-80 स्क्वायर फीट के घरों में 7-7, 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। तो मुझे याद है अंजुमन इत्तेहाद ये जो स्कूल है, ये स्कूल जब हम लोग तामीर किए थे तो एक आवाज़ उठ गई थी कि घरों में जगह नहीं है इबादत करने की, तो हम लोगों को स्कूल दिया जाए। तो हम लोगों ने शुरू किया कि ठीक है, जाइए आप लोग यहाँ पर तरावी का नमाज का एहतमाम कीजिए। इस जब G+4 ये बना उसी वक्त से जो है लोगों ने कहना शुरू किया कि चलिए अब इलाके के अंदर में एक G+4 एक बिल्डिंग बन गई है, ये अंजुमन इत्तेहादिया। तो यहाँ जब जगह था तो लोग यहाँ पर शुरू किए हम लोग। तो जब शुरू किए थे हम लोग G+1 में शुरू किए थे, देखते देखते 4 तल्ला बढ़ गया और ऐसा नौबत हुआ कि छत पे लोग और औरतों को जगह नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने फिर यहाँ शुरू किया। ये भी जब ज़ेर तामीर होके जब बड़ा हो गया, आज देखेंगे आप ऊपर हॉल से लेकर नीचे तक जो है, मैंने लगभग हम समझते हैं कि 700-800 महिला ख़वातीन आराम से यहाँ नमाज़ें पढ़ सकती हैं। माकूल चटाई का इंतज़ाम किया जाता है। इस बार हमने नया चटाई मंगवाया। हर 2 साल 3 साल के बाद जो है चटाइयाँ जो है हम लोग नया चटाई मंगाते हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ 16 साल कंप्लीट हुआ, आइंदा साल 2025 में 17वां साल होगा। तो 16 साल से ये रिवायत चल रही है और इसका असर इतना अच्छा हुआ। हम ये बात कहते हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। ख़वातीन की तरावी हम लोग बड़ा पर्दे के साथ करते हैं, ईमानहू कहते हैं आपके साथ। यहाँ के लोग भी इस बात की शहादत देंगे कि आप देखेंगे, अभी भी आप देख रहे होंगे, एक पर्दा लगा देते हैं हम लोग और इसमें 10 दिन तक 11 दिन तक किसी भी गैर महरम को
दौरान ईशा की नमाज होती है यहाँ पर, ईशा की नमाज के बाद तरावी होती है। अच्छा जुमा है, कल जुमा में भी यहाँ पर सलातो तस्बीह की सलातो तस्बीह की नमाजें होती हैं, इबादत होती हैं, ख़वातीन मुनज़्ज़म होती हैं, मुनज़्ज़म होकर इज्तिमाई तौर पर, इफ़रादी तौर पर। उसके बाद कुछ ज़िक्रुल्लाह भी यहाँ हमारी जो मुन्नी बाजी हैं माशाअल्लाह ज़िक्रुल्लाह भी करती हैं, दीन की बातें होती हैं हर जुमा के दिन में। ये जैसे आज मुकम्मल हो गया लेकिन जुमा का सिलसिला चलता रहेगा यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातें, मुख्तसर ये है कि इबादत यहाँ जो हुई है अल्लाह उसको कबूल फरमाए, और हम लोग भी यही दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसे कबूल फरमाए और ये सिलसिला चलता रहे। अभी तो ऐसा आलम हो गया मुझे जो समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में हमको लगता है कि ऊपर का हॉल से लेकर नीचे तक से ज़्यादा अब लगता है कि अंजुमन इत्तेहादिया में भी दोनों बिल्डिंग में जो है तरावी का एहतमाम करना पड़ेगा, वहाँ भी बॉक्स लगाना पड़ेगा, वहाँ और यहाँ दोनों मिला के करना पड़ेगा। इतनी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो मैं अदर बात में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जिन बातों पर रोशनी जाना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। मैं जिन बातों में, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि वालदैन के साथ, माँ के साथ में 10 साल की 12 साल की बच्चियाँ भी आती हैं और मामूर के मुताबिक जो है पूरे 10 दिन 11 दिन आती हैं और वो 10 साल की 11 साल की बच्चियाँ पूरी तरावी पढ़ती हैं, पूरा तरावी पढ़ती हैं। मैं तो बड़े ताज्जुब होता है मुझे देख करके, 8 साल की बच्ची 10 साल की बच्चियाँ अपने वालदा के साथ में तरावी का एहतमाम करती हैं, तरावी पढ़ती हैं। तो ये भी मुझे खुशी की बात है कि हमारा मुस्तकबिल जो है अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है हमारा मुस्तकबिल। और ये भी मुझे खुशी है कि हमारे मोहल्ले के जो नौजवान लड़के हैं ये भी काफ़ी तादाद में नमाज़ों से जुड़ते हैं, तरावी से जुड़ते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है। बस यही इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरा साल जो है रमज़ान के जैसा हम हमारे नौजवानों को, हमारी ख़वातीन को, खुद मुझे, सबों को अल्लाह इतनी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज इस जो यहाँ पे जो इबादत हुई अल्लाह इसके सदक़े तुफ़ैल में हम सबों को, तमाम उम्मत मुसलमान को जो है रमज़ान के महीने में जिस तरह से हम नमाज़ें अदा करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम जो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब काम करते हैं। अल्लाह 365 दिन हम मुसलमानों का ऐसे ही गुजरे, यही अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा है। ज़रिया हम लोग सब जो ग़िज़ा और फ़लस्तीन में जो लोग जो उनके साथ तो हम लोग हैं, दर्द और एहसास, उनके लिए दर्द एहसास भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के महीने पे अल्लाह फ़लस्तीन, ग़ज़ा, वहाँ के लोगों की मदद फरमा अल्लाह, और उन्हें कामयाबी अता फरमा रब्बुल आलमीन। देखिए, जिस माहौल में मैं आपसे महू गुफ्तगू हूँ, इसमें मैं इस मौके पर जहाँ आज मुकम्मल तरावी की महफ़िल से हम लोग आए हैं और तरावी के मुतालिक बातें कर रहे हैं, इस मुतालिक मैं सियासी सवाल का जवाब नहीं देना चाहूँगा, इस अपील के साथ कि मैं दूंगा, आप आए हमारे पास, इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब देंगे। बहैसियत काउंसलर मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ सवालात आपके हैं तो मेरे भी जवाबात हैं, लेकिन मैं आपसे मुआज़रत ख्वाह हूँ कि जिस मकसद के तहत आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मुनज़्ज़म हुए हैं, इस महफ़िल को जो है यहीं इस महफ़िल को इसी तरह से रहने दें। और बेशक हर मौत, चाहे वो उस सानिया में मारे गए हों, चाहे वो इस दौरान मारे गए हों, आलम दुनिया में जितने भी मरहूम, मरहूमा, मरहूमीन इस दुनिया फ़ानी से अल्लाह के नबी की उम्मती इस दुनिया से कूच कर गए, अल्लाह सबकी मग़फ़रत अता फ़रमाए। सबकी मग़फ़रत के लिए हम लोग दुआ करते हैं। आलम इस्लाम में, पूरी कायनात में जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, जो लोग इस दुनिया में हैं अल्लाह उन्हें हिदायत अता फ़रमाए। पहले आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को रमज़ान का मुबारक महीना सबको मुबारक हो, और आप तमाम लोग अपने हर काम से ज़्यादा नमाज रोज़ा की तरफ भी मुतवज्जा हो। और जैसा कि आपने कहा कि तरावी के मुतालिक से 10 रोज़ा, जो 11 रोज़ा, 10 रमज़ान 11 रोज़ा जो तरावी होता है, मैं आपको ये बात कहूँगा, ये आज नहीं 12-15 साल से 39 नंबर वार्ड के काउंसलर जसीमुद्दीन साहब, जो पहले काउंसलर नहीं भी थे, उस वक्त से भी ये तरावी का एहतमाम, ये औरतों की तरावी का एहतमाम करते हैं। पहले अंजुमन इत्तेहादिया स्कूल में होता था, फिर इसके बाद ये जगह बढ़ाकर सीपी स्कूल में कहा गया। 100-200 से औरतों से शुरू हुआ था, आज तकरीबन 800-900 मिनिमम जो हम लोग देखते हैं मॉब चलता है। और सबों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से बाकायदगी पर्दगी का इंतज़ाम करते हुए हम लोग इंशाअल्लाह इसका इंतज़ाम करते हैं हर साल।
और आपको एक बात भी कहूँगा कि बहुत सारी बात ये आती है कि मतलब लोगों का मर्द किस तरह की सूरत में कौन जाते हैं। तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि हम लोग का 11 दिन का ये तरावी होता है, आप मालूम कर लीजिएगा पढ़ने वाले लोग से कि एक भी दिन मर्द के शकल में कोई नहीं जाता। हमारी मुन्नी बाजी तमाम चीज़ का वही करती है। आखिर दिन में जो मॉब होता है वो मॉब को कंट्रोल करने के लिए और जो तोहफा सबों को देने का जो रहता है, इसके लिए हम तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं ताकि हमारी माँ और बहन को किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो। मैं माह रमजानुल मुबारक का आप सभी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि काउंसलर जसीमुद्दीन साहब जो है ये पहली बार नहीं है, औरतों का भी तरावी का है तमाम, वो कई सालों से करते आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में औरतें लोग, बच्चियाँ लोग हमारे यहाँ पर आई थी, चूँकि इस मकसद से किया जाता है कि जो घर में औरत अकेला ना पढ़ सकती हो या पढ़ना चाहती भी हो तो फिर वो दिल नहीं लग पाता हो, तो जब कई औरत लोग महल्ले की जुटती हैं तो वो दीन के काम के लिए, जो तरावी हो चाहे नमाज की शक्ल में हो, तो जो जमात बनती है उसके लिए ये एहतमाम किया गया जसीमुद्दीन साहब की तरफ से, और उसी के आसानी के लिए ये उन्होंने सारा प्रोग्राम किया है। Everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. उम्रा और हज के सफर पर चले अल जन्ना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।